अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप जमात हश्तुम के लिए। मजमून है ज़हनी आजमाइश। ये आपका पर्चा नंबर 2 होता है और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सबक नंबर 3। हम नया सबक शुरू कर रहे हैं। आपका सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। हम देख रहे हैं सबक नंबर 3 बाहमी ताल्लुक जमात हश्तुम के लिए। स्कॉलरशिप ज़हनी आजमाइश का ये चैप्टर है। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। जैसे कि मैंने बताई, हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 बाहमी ताल्लुक। उसमें हम देख रहे हैं आपका टॉपिक नंबर 1 3.1 अल्फाज का ग्रुप। हम देख रहे हैं आपका चैप्टर बाहमी ताल्लुक। इस चैप्टर में या इस जुज़ में 4 अरकान होते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शन 4 जो है जुज़ दिए हुए होंगे, 4 अरकान होंगे। उनमें से 3 अरकान जो है दिए हुए होंगे और चौथा आपको पता करना है। पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो है कोई रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है, वैसा ही ताल्लुक तीसरे रुकन का चौथे रुकन में से होता है। और 4 में से कोई एक रुकन आपको दिया नहीं होगा और उसकी जगह सवालिया निशान होगा। वो आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से ढूंढना है और पता लगाना है। दिए गए 2 मुतवातिर अरकान के आपसी ताल्लुक का मुताला करके दिए गए मुतबादिल से सही जवाब जो है आपको मुंतखब करना होता है। यानी आप पहले देखोगे कि जो अरकान दिए हुए हैं 2, पहला और दूसरा, जिनका आपस में रिलेशन है वो क्या है। आप उस आपसी ताल्लुक का मुताला करेंगे, उसके बारे में आप समझेंगे। समझने के बाद फिर आप तीसरे रुकन का चौथे रुकन से क्या ताल्लुक हो सकता है उसके बारे में आप मालूमात हासिल करेंगे। बाहमी ताल्लुक के इस किस्म के सवालात में अल्फाज के ग्रोह दिए हुए होते हैं, अशकाल दी हुई होती हैं, आदाद और अंग्रेज़ी हुर्फ तहजीज़ जैसे ज़िमनी मौज़ूआत जो है इसमें शामिल है। यानी 3.1 है अल्फाज के ग्रोह के बारे में, 3.2 में अशकाल दिया हुआ है, 3.3 में गिनती आदाद दिए हैं और 3.4 में अंग्रेज़ी हुर्फ तहजीज़ जैसे ज़िमनी मौज़ूआत जो है इसमें 4 शामिल है। 4 ज़िमनी मौज़ूआत है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे 3.1। हम देखने जा रहे हैं 3.1 अल्फाज का ग्रोह। बाहमी ताल्लुक में सवालिया निशान की जगह आने वाला लफ्ज़ मालूम करने के लिए इस लफ्ज़ की किस्म का मजमून, मवाद, सूरत, रंग, जायका, खुसूसियत, जसामत, बनावट, काम, नतीजा, अमल, तश्कील, यकसानियत, हम मानी अल्फाज, एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी, नतीजा, बर्ताव, काम वगैरह पर जो है हमें गौर करना होता है। पहले रुकन का दूसरे रुकन से ताल्लुक़ पर गौर करके तीसरे रुकन का चौथे रुकन से ताल्लुक़ जो है मालूम किया जाता है। उर्दू ज़बान में हम मानी अल्फाज, ज़िद अल्फाज, कहावतें, ज़रबुल मिस्ल, जिन्स, वाहिद जमा, मुहावरे, हम मानी अल्फाज, इस्म जमा, मुरक्किब अल्फाज वगैरह जैसे इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो अल्फाज का ग्रोह दिया होगा, अब आपको ये पता लगाना होगा
आपके वो जो दिए हुए हैं ग्रोह, जो 3 दिए हुए हैं, चौथा मालूम करना है वो किसका ग्रोह है। हो सकता है वो मुहम्मदी अल्फाज का ग्रोह हो सकता है वो ज़िद्दें हो सकता है वो कहावतें हो सकता है वाहिद जमा हो या हो सकता है इस्म जमा हो। ठीक है, कुछ भी वो हो सकता है उस सवाल में दिया हुआ। वो क्या है वो आपको बताया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ 4 लफ्ज़ दिए जाएंगे और वो रिलेशन जो ढूंढना है उनके दरमियान वो आपका काम है कि आप कैसे जो है आप अपना दिमाग लगाते हैं और आप समझ सकते हैं या आप पता लगा सकते हैं कि ये किस किस्म के अल्फाज है और अब इससे मिलता जुलता चौथा लफ्ज़ क्या होना चाहिए। ये तो हमने उर्दू में देखे कि क्या हो सकता है। अब साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। साइंस मजमून में नबातात, जानवरों के अक़साम, ज़िंदगी की अलामतें, खला, कायनात, आबो हवा, कीमियाई इस्तिलाहात, सालमी ज़ाब्ते, काम, क़ुव्वत, तवानाई, रफ्तार, वक्त, फासला जैसी इकाइयाँ जो है इसमें शामिल हैं। तारीख़ में सन, वाक़यात, शख्सियात, किले, जंग वगैरह की मालूमात हम होनी ज़रूरी है आपको। जोग्राफियाई मालूमात में पहाड़, दरिया, शहर, आबो हवा, बंदरगाहें, बर्र-ए-आज़म, ममालिक, सरहदें, हवाई अड्डे, बंद, समंदर, बहर, बहरा, खलीज और बहर-ए-आज़म वगैरह की मालूमात होना ज़रूरी है। यानी आप देख रहे हैं ये 3.1 जो है अल्फाज का ग्रोह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको उर्दू भी आनी चाहिए, आपको साइंस, तारीख, जोग्राफिया, शहरियत, तमाम मज़मून की मालूमात होनी चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ मिसालें। पहला जो सवाल नंबर 1 से 17 के लिए हिदायत दी गई है कि पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक़ है वही ताल्लुक़ तीसरे रुकन का चौथे रुकन से है। ये ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह पर आने वाला मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहला है तोता, पिंजरा, इंसान, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिए हैं घर, जंगल, जेल, शहर। यानी तोता जो होता है वो रहता है पिंजरे में, तो वैसे इंसान कहाँ रहते हैं, है ना। तो इंसान कहाँ रहता है, बहुत आसान सवाल है। जैसे तोते को पिंजरे में कैद किया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ, वरना वो तो आज़ाद हवा में उड़ेगा, वैसे इंसान को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कहाँ कैद करते हैं, जेल में कैद करते हैं। अब आप अगर यहाँ पर ये सोचते कि इंसान का घर आएगा तो आपका वो जवाब क्या होता, गलत होता। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि तोते को पिंजरे में रखते हैं तो ऐसे इंसान को कैद कहाँ रखते हैं, जेल में। तो सही है ऑप्शन नंबर 3, सही मुतबादिल ऑप्शन नंबर 3, जेल। अगला सवाल, फिल्म, हिदायतकार, महानामा, मुदीर, नाशिर, मुसन्निफ, कुतुब फरोश। यानी फ़िल्म जो होता है वो कौन बनाता है, हिदायतकार बनाता है या जिसम डायरेक्टर कहते हैं वो बनाता है। वैसे ही जो महानामा होता है, महानामा किसे कहते हैं पता है ना, हर महीने छपने वाला जो रिसाला होता है जो हर महीने छपता है उसको महानामा कहते हैं। जो 3 महीने में एक बार छपता है उसको सहमाही कहते हैं। जो 6 महीने में एक बार छपता है उसको शशमाही कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह किसी फिल्म की एडिटिंग जो है वो कौन करता है, हिदायतकार करता है, ठीक है, डायरेक्टर करता है, वैसे ही किसी महानामा जो रिसाला होता है उसकी एडिटिंग कौन करता है, मुदीर करता है, पहला नंबर, जिसको हम एडिटर भी कहते हैं। यानी जैसे डायरेक्टर डिसाइड करता है कि फ़िल्म में क्या होना चाहिए, कौन सा सीन होना चाहिए, कौन से सॉन्ग्स होने चाहिए, किस तरह फ़िल्म बनेगी, वैसे ही जो महानामा होता है उसकी एडिटिंग जो है मुदीर करता है। यानी जो मुदीर होता है वो डिसाइड करेगा कि इस महानामे में कौन से मज़ामीन होने चाहिए, कौन सी गज़लें, कौन सी नज़में होनी चाहिए, ये मुदीर डिसाइड करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा सही मुतबादिल है। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 3 है 4 महवरी तशाकुल मुरब्बा, 1 महवरी तशाकुल, मुस्ततील, ज़रबतुल अज़ला, दायरा, निस्फ दायरा। यानी 4 महवरी तशाकुल होगा तो उससे बनता है मुरब्बा। तो 1 महवरी तशाकुल से क्या बनेगा,
मुरब्बे में 4 महवरी तशाकुल होता है, इसी तरह निस्फ दायरे में 1 महवरी तशाकुल होता है। देखिए 4 महवरी तशाकुल क्या होता है कि आपने अगर एक मुरब्बा बनाए, ठीक है, ये आपका एक मुरब्बा है, यहाँ पर हमको पता है ना कि मुरब्बे की क्या खुसूसियत होती है, मुरब्बे के चारों ज़िले बराबर होते हैं। तो अगर इसके मैं 4 ऐसे बराबर हिस्से करूं, ठीक है, और मैं इसको फोल्ड करूं अगर, तो हर हिस्सा कैसे होगा, बराबर होगा, है ना। वैसे ही एक महवरी तशाकुल किस में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ निस्फ दायरे में। देखिए अभी मैं इसमें अगर चाहूँ ना तो ये एक और यहाँ से ऐसे मैंने लाइन खींच ली, ये एक और लाइन खींच ली, मैं इसको फोल्ड करती जाऊँ तो हर हिस्सा बराबर होगा। लेकिन निस्फ दायरे में सिर्फ एक महवरी तशाकुल होता है, ये आपका निस्फ दायरा है, ठीक है, इसको आप सिर्फ दरमियान से एक बार फोल्ड करेंगे तो दोनों हिस्से बराबर होंगे। इसके अलावा मज़ीद आप अगर यहाँ से फोल्ड करते हैं महवर खींचकर तो वो हिस्से बराबर नहीं होंगे, वो छोटे बड़े होंगे। लेकिन सिर्फ दरमियान से एक लाइन खींच के फोल्ड करेंगे तो पाव पाव के 2 हिस्से बन जाएंगे, वो बराबर होंगे। तो एक महवरी तशाकुल सिर्फ और सिर्फ निस्फ दायरे में पाया जाता है। दायरे में भी 4 महवरी तशाकुल इससे ज़्यादा पाए जा सकते हैं, ज़ोरबतुल अज़ला में भी पाए जा सकते हैं एक से ज़्यादा, मुस्ततील में भी एक से ज़्यादा पाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ निस्फ दायरा ऐसा है जिसमें सिर्फ एक महवरी तशाकुल होगा। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, चांद, ज़मीन, वैसे ही अतारुद, दुमदार सितारा, कहकशा, ज़मीन या सूरज। जिस तरह जो है चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, चांद कहाँ घूमता है, ज़मीन के गिर्द घूमता है। चांद जो है वो ज़मीन का ज़ेली सैयारा है, पता है ना आपको, ज़मीन जो है एक सैयारा है और चांद जो है उसका ज़ेली सैयारा है। तो चांद कहाँ गर्दिश करता है, अपने महवर पर गर्दिश करने के साथ साथ ज़मीन के अतराफ भी गर्दिश करता है। बिल्कुल वैसे ही अतारुद कहाँ गर्दिश करता है, अतारुद दुमदार सितारे के अतराफ नहीं करता। दूसरा ऑप्शन कहकशा, कहकशा में तो हमारा निज़ाम शमसी मौजूद है, हमारे निज़ाम शमसी में ये तमाम सैयारे मौजूद है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा ज़मीन, ये भी नहीं आएगा। चौथा है सूरज, ये सही है क्योंकि हमारे निज़ाम शमसी में जो सूरज है, सूरज के अतराफ तमाम सैयारे गर्दिश करते हैं, उनमें से एक अतारुद भी है, तो अतारुद भी सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल, जिल्द, एहसास, नाक, यानी जिल्द से हमें क्या होता है एहसास होता है, किसी भी चीज़, कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है, इसका एहसास हमें किससे होता है, जिल्द से होता है, ठीक है। ये हमारे हवासे खमसा में से एक है। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नाक से क्या होता है, जिल्द के ज़रिए हमें किसी भी चीज़ का एहसास होता है, वैसे ही नाक के ज़रिए हमको क्या आती है, खुशबू, बदबू पता चलती है, यानी हमें बू का इल्म होता है, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सही मुतबादिल ऑप्शन नंबर 3 है। अगला सवाल है, घोड़ी, बछेरा, अगला नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया और चौथा दिया है बछड़ा, ठीक है। तो घोड़ी का जो बच्चा होता है वो बछेरा कहलाता है, तो बछड़ा किसके बच्चे को कहते हैं, ठीक है, यानी माँ का नाम ढूंढना है। पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा बैल, तीसरा जानवर, चौथा गाय। तो बछड़ा किसको कहते हैं, गाय के बच्चे को। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। अगला सवाल, थर्मामीटर, हरारत, यानी अगर हमें टेम्परेचर पता करना हो तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हरारत मालूम करनी हो, हरारत की पैमाइश करनी हो तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। घड़ी से हमको क्या पता चलता है, किस चीज़ की हम पैमाइश करते हैं घड़ी से, तो थर्मामीटर ये हरारत नापने का आला है। इस तरह ही घड़ी क्या है, ये वक्त नापने का आला है, यानी हमें अगर टेम्परेचर पता करना हो, हरारत की पैमाइश करनी हो तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें वक्त पता करना हो तो हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी दिया है
सॉरी वक्त दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका सही मुतबादिल होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, मोटर, घसर गाड़ी, बिजली का बल्ब। मोटर की इजाद से पहले जो है क्या होता था, जब तक मोटर इजाद नहीं हुई थी, 4 पहिए वाली गाड़ी इजाद नहीं हुई थी, तो घसर गाड़ी का इस्तेमाल होता था। उसी तरह जब तक बिजली का बल्ब इजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे, बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट या सूरज। उसके पहले लोग इस्तेमाल करते थे मोमबत्ती, है ना। जब बिजली का बल्ब नहीं था तो लोग मोमबत्ती जलाकर अपने घरों में या लालटेन जलाकर अपने घरों में रखा करते थे। तो लालटेन ऑप्शन नहीं दिया है, मोमबत्ती दिया है, तो ये हमारा सही जवाब है। सही जवाब होगा आपका मुतबादिल नंबर 2। अगला सवाल, यौम तवानाई 20 अगस्त, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है यौम तवानाई, तो 22 मार्च को मनाया जाता है आलमी यौम आब। ठीक है, सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1। मौसिल, तांबा, गैर मौसिल। तांबा जो है ये बर्क का अच्छा मौसिल है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं इसमें से गैर मौसिल क्या होएगा, कत्थल, एल्यूमिनियम, शीशा या मौसिल। तो देखो, धातें और चीज़ें बर्क या हरारत की मौसिल या गैर मौसिल होती है। मौसिल, अच्छे मौसिल कौन से, तमाम ही धातें, जितनी भी धातें हैं वो बर्क या हरारत की अच्छी मौसिल होती है, जैसे तांबा हो गया, सोना, चांदी, लोहा वगैरह। गैर मौसिल जो अधातें होती हैं वो उमूमन गैर मौसिल होती हैं। अधातें यानी जो धात नहीं होती, जैसे शीशा, लकड़ी, पत्थर वगैरह, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया है शीशा। बाकी तो मौसिल नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम भी धात है, कत्थल भी नहीं हो सकता। मादा हिस्सा क्या कहलाता है, फूल का। नर हिस्सा में जो है जीरादान होता है। ठीक है, देखते हैं। नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों की इनकी अफजाइश नस्ल के लिहाज से जमात बंदी की गई है। मादा हिस्सा कहाँ होता है, बैजादान में। नर हिस्सा होता है जीरादान में। ठीक है, तो बैजादान कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। मादा हिस्सा बैजादान में होता है और नर हिस्सा जो है वो जीरादान में होता है। यानी जो फ्लावर होता है उसके मुख्तलिफ हिस्से यहाँ पर बताए गए हैं और अफजाइश नस्ल के लिहाज से जो है उसकी जमात बंदी की गई है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बैजादान। मुस्ततील, इस्तेवाना, मुसल्लस। ठीक है, ये जो है इसके 3D शेप्स बताए गए हैं। यानी जो मुस्ततील होता है, अगर उसको एक ज़िले पर घुमाने से इस्तेवाना तैयार होता है, तो वैसे ही जो मुसल्लस है जिसकी जो तिकोन होता है, मुसल्लस कैसा होता है, ऐसे तिकोना होता है ना, ये पता है ना आपको। तो इसको अगर हम इर्तफा के गिर्द घुमाएंगे तो क्या तैयार होएगा, मुसल्लस से तैयार होगा मखरूत। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मखरूत। अब हम देखते हैं कुछ मशक़ी सवालात। अब तक जो मैंने आपको बताई वो कुछ तशरीही मिसालें थी, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही थी। अब ये जो मशक़ी सवालात है 3.1 के, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको घर से कर कर लाना है। पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक़ है वही ताल्लुक़ तीसरे रुकन का चौथे रुकन से है। इस ताल्लुक़ को ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह पर आने वाला मुतबादिल आपको क्या करना है, मुंतखब करना है। पहला है इंसान, नाक। मछली, मछली में क्या होता है, इंसान में जिस तरह से नाक होती है जिससे वो सांस लेता है ना, तो मछली में क्या होता है, वो कहाँ से सांस लेती है, वो आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है और बताना है। अगला सवाल, फूल से बनते हैं हार, कड़ी से क्या बनती हैं, जंजीर, ढेर, कतारे या कड़ियाँ। ठीक है, मैं आपको ताल्लुक भी बता रही हूँ, ताल्लुक आपको सोचना नहीं है, मैं आपको बता दी। अब आपको सिर्फ सही जवाब ढूंढना है।
गाय कहाँ रहती है? तबेले में। वैसे ही घोड़ा कहाँ रहता है? गार में, अस्तबल में, नाक में या बिल में, ये आपको ढूंढना है। परिंदों का गौल होता है, ठीक है, जब परिंदे उड़ते हैं एक साथ तो उसको परिंदों का गौल कहते हैं, ठीक है, यानी परिंदों का जो मजमुआ होगा उसको परिंदों का गौल कहेंगे। तो अब फूलों का क्या होता है? खोशा, ग्रो, गुलदस्ता या जखेरा। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। और रेलगाड़ी कहाँ चलती है? ये आपको ढूंढना है। रेल की पटरी, पानी, समंदर या शाहराह। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है। आप इसके सही जवाब ढूंढिए और हमें सही जवाब, क्वेश्चन नंबर दिया है, ठीक है, दूसरे का आएगा आंसर क्या? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, इस तरह से आप जो है जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको इसके आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल है इंसाफ कहाँ मिलता है? इंसाफ अदालत में। तो स्कूल में क्या मिलते हैं? उस्ताद, तालीम, किताबें या तालिब इल्म। भारत, चीता, भारत में जो है चीता पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं? शेर, कंगारू, शुतुरमुर्ग या पिंक। तोता, ढोली, मुर्गी, घोंसला, घर, ढोली या डरबा। घंटा, मिनट, यानी घंटे से छोटा अगर हम इकाई देखें तो मिनट होती है, और मिनट से छोटी इकाई क्या होगी? दिन, सेकेंड, महीना या घंटा। सब्ज, ठंडक, पीला, गुलाबी, सुर्ख, गम या ठंडक। अगला सवाल है लीमू, लीमू में होता है साइट्रिक एसिड, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इमली में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड या तमाम मुतबादिल गलत है। ये भी हो सकता है, 14 जवाब भी हो सकता है, आपको ढूंढना है। जहाज कौन चलाता है? जहाजरां। तो हवाई जहाज कौन चलाता है? पायलट, मोटरमैन, मुसाफिर या गाड़ी सवार। लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा को क्या कहेंगे? जो उसके मेंबर्स होते हैं उसको सरपंच, वजीर आज़म, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या स्पीकर। ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन गैस, वो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ये तो आपको पता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में मदद करती है, जबकि हाइड्रोजन क्या करती है? आमिल गैस है, जलने में मदद नहीं देती, खुद जलती है या अनाज बनाती है। सही जवाब आपको ढूंढना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और आगे उसका सही ऑप्शन लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आज जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, या आप जो है किसी तरह से हमसे जुड़े हुए हैं तो भी आप हमसे सवालात बआसानी पूछ सकते हैं, वरना सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। और अब आप लोगों से मुलाकात होती है आप लोगों के अगले वीडियो में जो है 3.2। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।